वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी का नाम है भूतिया दोस्त। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ियों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती और ले आती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव के बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुँचा। मैं अपना सामान उतारा और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं, कोई जंगल में आ गया हो। अब थोड़ा मुझे डर लगने लगा था। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बस खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया है क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सोमदर तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत। बड़ी अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेकर खेती की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो, और खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घरवाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद से पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सुंदर भी वहीं था। वो बोला कि मैं तो रात में अपने घर पर सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोच के सबकी तरफ देखने लगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी पसंद आने पर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।